हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एंड 10 का ईएमसी वर्कशीट नंबर 7। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ब्लैंक की, अगर जो आप क्लास 9 में है तो आप 9 यहाँ पर फिल करेंगे, अगर जो आप 10 में हैं तो यहाँ पर 10 फिल करेंगे। ठीक है। और आपको पहले भी वर्कशीट में हमने बता रखा है कि ईएमसी क्या होता है, यानी ईएमसी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैरिकुलम। ठीक है। और यहाँ पर इस वर्कशीट के अंदर हम एक नए प्रकार के चीज़ के बारे में समझने वाले हैं, वो क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रभावी संचार या इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, हम इसके बारे में समझने वाले हैं इस वर्कशीट के अंदर। और वो ये इसका पार्ट 1 है, यानी इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो हम बातचीत में जो बात बोलते हैं, कहते हैं या सुनते हैं, उसको अच्छे तरह से कहने और सुनने का जो ढंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी संचार या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी यानी कई क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये काफ़ी 3 पेज में है। ये काफ़ी लंबा वीडियो इसका होने वाला है, हो सकता है ये लंबा वीडियो बने आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये भी वर्कशीट है यहाँ पे। तो इसका एक एक करके लास्ट में भी क्वेश्चंस दिया गया है, तो एक एक करके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम। इसको पहले हम समझाते जाएंगे और साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी करवाते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर पहले वाले पेज में हम क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, पहले सप्ताह पिछले सप्ताह हमने अपनी क्षमता के अनुरूप कैरियर के बारे में समझा था। यानी वर्कशीट 6 में आपने कैरियर के बारे में समझा था। और यहाँ पर देखिए दे रहा है, किसी भी कैरियर में प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। यानी किसी भी कैरियर की बात करें या किसी भी फील्ड के अगर जो बात करें, तो हाँ अगर जो हमें प्रभावी रूप से क्या करना, संचार करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनना होगा उस बातचीत में को, और इसे स्पष्ट रूप से बोलने आना चाहिए, उसके लिए हमें सीखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, ये सब किस बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 बच्चे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रवि बोल रहा है, मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए मेरा नाम रवि रखा गया। यानी ये अपने अपने नाम के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए मिनी है, मिनी बोल रही है, मेरी बड़ी बहन का नाम टीनी है, तो मेरा नाम मिनी रखा गया। तीसरे बच्चे बोल रहे हैं, नरगिस, मेरी दादी का नरगिस के फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। चौथे बच्चे बोल रहे हैं, सर्वजीत, मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम सर्वजीत रखा गया। यानी अपने नाम के बारे में ये सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं इस बॉक्स में हमें क्या है, तो यहाँ पर है, रवि, मिनी, नरगिस और सर्वजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं। और आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। यानी आपका जो भी नाम है उसके मतलब क्या समझते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं और साथ में उसका चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इस बॉक्स को हम इस क्वेश्चंस को करते हुए देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया, ये भी क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके नाम की कहानी क्या है, अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए। अपने नाम की कहानी जानने के लिए उसे क्या प्रश्न पूछेंगे, यहाँ लिखिए। यानी जो भी आप अपने नाम के बारे में मतलब जो कहानी है उनसे किसी से पूछेंगे तो उस प्रश्न को क्या करना है, अपने नाम के बारे में भी लिखना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यानी अपने नाम के बारे में भी लिखना, और साथ में जो प्रश्न आप करेंगे जिनसे भी वो उसे भी लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो अगर जो आप वर्कशीट कंप्लीट करेंगे तो उससे पहले आपको वर्कशीट का हेडिंग देना होगा, यानी वर्कशीट नंबर 7। और यहाँ पर आप जिस डेट में यहाँ पर लिखेंगे, यानी उस वर्कशीट को काम करेंगे, उस डेट दे देना है। और यहाँ पर देखिए ये इसका यानी वर्कशीट ये किस बारे में है, प्रभावी संचार के बारे में है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसका नाम लिख देना है हेडिंग में। और साथ साथ में ये पार्ट 1 है या पार्ट 2 उसके बारे में भी देना है। तो हमसे पूछा गया था पहला कि आप अपने नाम के बारे में क्या समझते हैं और उसका चित्र बनाने के। तो मेरा नाम नवीन है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए अपना फ़ोटो यानी एक तरह से कार्टून फ़ोटो बना रखे हैं। ये मेरा वास्तविक फ़ोटो नहीं है। ये यहाँ पर देखिए मेरा नाम का मतलब होता है नया, तो यहाँ पर देखिए नया, और इंग्लिश में इसे न्यू बोलते हैं, और इसी को यहाँ पर न्यू है और यहाँ पर देखिए नया होता है, तो नया हम डाल रखे हैं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चंस किया गया था उसी में कि आपका नाम की कहानी क्या है, और वो जो जिनसे भी आप पूछेंगे उस कहानी को, उस प्रश्न क्या पूछेंगे
उसके बारे में भी लिखना है। तो देखिए हम बोल रहे हैं, नवीन बोल रहे हैं, मेरे घर के बगल में एक नवीन नाम का लड़का जो काफ़ी तेज और गोरा था और मैं भी उसी के जैसा था, इसीलिए मेरा नाम नवीन रख दिया गया। ठीक है, ये जब हम अपने मम्मी से पूछे तो ये बातें बताई। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या किया गया, मैंने अपने नाम की कहानी जानने के लिए मैं अपने मम्मी से पूछा कि मेरा नाम नवीन क्यों रखा गया। ये हमने प्रश्न किया था, तो ये आपको लिखना होगा। लेकिन आपको ये आप अपने नाम के अनुसार से लिखना होगा। ये नवीन था, ये इसलिए हमने इस तरह का फोटो चिपकाएं और इस तरह से हम लिखें। लेकिन ये दोनों जो प्रश्न है ये आपको अपने अनुरूप लिखना है। बाकी के आप जो भी काम हम कर रखे हैं उत्तर में, आप उसको एज ए वैसे भी लिख देंगे या उसके अनुसार से लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो था ये आप यहाँ पर हम अपने नाम के अनुसार से लिख रखे हैं, तो आप इसे नहीं लिखेंगे, आप अपने अनुसार से लिखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप अपना चित्र अपने नाम के अनुसार से आप अपना चित्र बना देंगे। और साथ में यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका नाम का कहानी क्या है, तो उस कहानी को आप अपने कॉपी में लिखेंगे उसी अनुसार से। तो ये आपका ये दोनों काम हो गया। अगला देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसी साथी को फ़ोन करके उसे अपने नाम की कहानी बताइए। उसे क्या करना है, अपने किसी भी साथी को फ़ोन करके उसे अपने नाम की कहानी बताना। और साथ में यहाँ पर देखिए लिखा गया, अब इन प्रश्नों के बारे में सोचकर लिखिए। जब उन किसी दोस्त को आप अपने नाम की कहानी बता देंगे उसके बाद ये सारे प्रश्न करना है। तो ये पहला प्रश्न क्या है, अपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना। क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था और क्यों। अगर जो बताना आसान था तो क्यों था। उसी प्रकार देखिए ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। तो हम इसको अपने उत्तर क्वेश्चन जो कॉपी नोटबुक पे किए हैं उसको देखते हैं। तो देखिए इसका हम आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। ये तो वही क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर दे सकते हैं क्योंकि। यहाँ पर से आप चाहे तो ये पूरा लिख सकते हैं आप, या इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि वह मेरा परम मित्र था, वह मेरा हर एक सुख दुख में साथ रहता है और इसीलिए उसे अपने नाम के बारे में बता पाना आसान था। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे पहला का। दूसरा पॉइंट में दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा गया था, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान, क्यों। अगर जो होता मुश्किल तो क्यों, और आसान होता तो क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं हाँ, यदि मैं यही बात किसी नए मित्र को कहता तो थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि उसे किस ढंग से बताया जाए कि वह मेरे द्वारा कही गई बातों को दिलचस्पी के साथ सुने। किसी भी नए मित्र को जब बताते हैं तो उसे हमें ये लगता है कि वो मेरा बात को अच्छे से लेगा या नहीं, और उसे किस तरह से बताया जाए कि वो समझ सके। तो ये था। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है, क्यों और क्यों नहीं। अगर जो ठीक है तो क्यों, और ठीक नहीं है तो क्यों, उसके बारे में बताना है। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर इस रूप में कर देंगे, हाँ यह बिल्कुल सही है, यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति भी ध्यान से बात सुनता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वह जो भी अपने बारे में बोल रहा है वह सही है, कोई झूठ नहीं है। तो यहाँ पर ये आंसर भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपने अभी जो ये 3 आंसर देखे, वो आप पहला में, दूसरा में और तीसरा में, इसे फिल करने के बाद हम देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पिछली गतिविधि में जो अभी हम कंप्लीट किए हैं उसमें आपने अपनी बातों को कहने के बारे में समझा। अभी हमने क्या देखा, तो कहने के बारे में समझा। तो आइए अब समझते हैं सुनने के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं सुनने के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करना। आपके परिवार के 2 अन्य सदस्य लेना है और उनके साथ यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला सदस्य हो गया और ये दूसरा सदस्य है, और ये बीच में आप स्वयं हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर पहला जो व्यक्ति है उनसे पूछने हैं कि जीवन के किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना है, और जब वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे। यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हैं तो उस घटना को
के बारे में बताएंगे, यानी उनके बारे में, उनके इन सारे बातों से रिलेटेड यानी कुछ भी वो जो होगा, वो जो अपनी घटना के बारे में बताएंगे, उसे आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे, उनकी बात सुनकर उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव भाव प्रयोग करते हुए फिर से उसे बताना है। यानी आपको यहाँ पर जो ये बोलेंगे, जिस हाव भाव में यानी जिस रूप में बोलेंगे, जिस तरह से बोलेंगे, उसी ढंग से आपको बोलना है और उसी वही सारे बात को बोलना है। और देखिए दूसरे व्यक्ति आपको क्या करेंगे, आप यानी जो पहला यहाँ पर पहला सदस्य हैं और आप स्वयं हैं, तो ये दोनों को ये जज करने के काम करेंगे। यानी इनका काम क्या है, ध्यान से सुननी है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे में देखिए यहाँ पर पूछा गया है, गतिविधि के बाद सोचें, आपस में चर्चा करें और लिखें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला जो सदस्य उनसे पूछा जा रहा है, क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों और क्यों नहीं। और दूसरा इन्हीं से क्वेश्चन किया गया है कि आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पहला सदस्य यानी पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुरूप अपने बारे में बात करना आसान था क्योंकि यह मेरे अपने घर का ही सदस्य था, इसीलिए इसे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि इसे और बेहतर ढंग से कैसे बताया जा सकता है। तो इसे देखिए, मुझे अपनी बात को और बेहतर रूप से रखने के लिए पहला यानी सामने वाले को दोस्त समझकर बात करनी होगी, यानी एक तरह से कुछ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर देखिए, बताने से पहले उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, यानी किसी भी चीज़ को बताने के लिए उसे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो प्रिपेयर करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे यानी स्वयं से, यानी क्या सुनी गई बातों को फिर से हूबहू बताना आसान था, क्यों और क्यों नहीं। और आप ही से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप स्वयं यानी जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार से सुनी गई बातें को ध्यान से हूबहू बताना आसान नहीं होता क्योंकि वो जो बोल रहे थे वह अपनी शैली में और अपने बारे में बोल रहे थे। तो ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा यहाँ पर जो पूछा गया था कि इसे और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर इस रूप में आंसर कर सकते हैं, उनकी बातों को अच्छे और ध्यान से सुनने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग को स्थिर रखकर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे व्यक्ति से जो पूछा गया है, क्या सुनी हुई बातें को वैसे ही बताया जा सका। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आप उन बातों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन के अनुसार सुनी हुई बातों को वैसे ही बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है पर बताया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर उन्हीं से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर होगा, बेहतर रूप से बात करने के लिए बोलने की शैली का ज्ञान होनी चाहिए और सुनने के लिए कही गई बातों का पकड़ होना चाहिए। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे। चलिए अब आगे वर्कशीट में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए, कई बार हमने ऐसा लगता है कि हम दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं पर यदि सुनी गई बात को ही फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसा ही न बता पाएँ। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं और होना या बोलने वाले की बात काटकर अपनी बात को कहने की जल्दी करना। इसीलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वहीं होना जरूरी है। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे तो हम अपनी बात ठीक से बता नहीं पाते हैं। ठीक है, अपनी बात किसी को बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ पर देखिए आगे पूछा जा रहा है, किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसका हमें आंसर देना पड़ेगा। और आगे देखिए बोला गया, सोचिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ या फोन पर अपने दोस्तों के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव साझा करिए। तो अगर जो बात करने में हिचकिचाते हैं तो ये सारे आप प्रयोग करके अपना बात को क्या कर सकते हैं, आप सही कर सकते हैं अपना। तो हम चलिए यहाँ पर देखिए हम इस पहला क्वेश्चन का उत्तर देते हैं।
तो यहाँ पर ये तो आपका क्वेश्चन था। यहाँ पर जो आंसर हमने दिया है 5 पॉइंट में, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है बातचीत करते समय हमें अपने स्वभाव और वाणी का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने सच्चे दिल से सराहना करनी चाहिए, यानी सामने वाला अगर जो बात करता है उसे सच्चे दिल से सराहना करना चाहिए। ठीक है, हंसमुख स्वभाव होनी चाहिए, यानी बात करते समय हमें कैसा होना चाहिए, हंसमुख चेहरा, यानी हंसा हुआ एक तरह से मुस्कुराहट रखनी चाहिए। यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट है दूसरे की राय जानने के लिए सवाल पूछनी चाहिए। अगर जो आप उनकी राय जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उनसे सवाल पूछेंगे। और पांचवा पॉइंट है बातचीत करते समय हमें सामने वाले की बात सुन लेनी चाहिए, इसके बाद अपना उत्तर देना चाहिए। ठीक है, तो इस रूप में आपका वर्कशीट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप इस तरह से अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देख रहे हैं सक्सेस क्लास 9 10 को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।